योगी जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए करा है, तो अब पता लगेगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा और बहुत जल्दी खुलासा होगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि एक्चुअल में ये आज तक और इंडिया टुडे का है, तो रिपब्लिक कहां से आ गया भाई, रिपब्लिक मीडिया कहां से आ गया? क्योंकि रिपब्लिक जस्टिस दिखाता है, रिपब्लिक असली मुद्दे को दिखाता है, और जो केसेस दर्ज नहीं होते या केसेस वो पेंडिंग होते हैं, केसेस को वो आगे करने के लिए रिपब्लिक अपनी तमाम कोशिश करता है, केसेस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता है। तो इन सबको उधर ही प्रॉब्लम आती है कि क्यों रिपब्लिक हर चीज में आगे जाता है, रिपब्लिक क्यों नहीं लोगों के साथ चलता? क्योंकि एक तरफ रिपब्लिक है और एक तरफ तमाम वो चैनल्स हैं जो झूठ दिखाते हैं, मुद्दे को भटकाते हैं। पर अब बहुत जल्दी कुछ ना कुछ फैसला होगा, क्योंकि जब जांच होगी तो सारी चीजों की जांच होगी, और जैसे मैंने पहले कहा, तो हमें पता लगेगा ये ऊपर वाला कौन है, ये कौन से माले में बैठा है, पहली दूसरी तीसरी, ये किस माले में बैठ करके देख रहा है। तो ये ऊपर वाला एक भूल जाए, ये माला, ये नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो हट जाएगा, वो ऊपर से नीचे गिरेगा सीधा के सीधा, आप देखना बहुत जल्द। देखिए यहाँ एक तरफ योगी सरकार है, योगी सरकार वो सिर्फ जस्टिस के लिए जाती है, हित के लिए। अगर कोई किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा होता, उनकी मुहिम ये होती है कि इंसाफ मिले, और वो बहुत जल्दी एक्शन करते हैं। और दूसरी तरफ है उद्धव जी की सरकार, जिनकी तमाम कोशिश रहती है कि जो न्याय के खिलाफ आवाज उठाए उनकी आवाज बंद कर दी जाए, जो झूठे लोग होते हैं उनकी साथ दिया जाए, जिहाद का साथ दिया जाए, और जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनकी पूरी कोशिश होती है कहीं ना कहीं उनको बचाया जाए। कभी वो हैशटैग कर देते हैं जस्टिस फॉर डैश डैश। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा, जब सीबीआई की इंक्वायरी आ गई है, और बहुत जल्दी इंक्वायरी आई है, ठीक है। उसमें अब सीबीआई बिल्कुल तहकीकात में जाएगी, जब सारी बारीकी में जाएगी तो सारे तमाम चीज़ें देखेगी कि किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एग्जैक्टली कहाँ से ये सब कुछ आ रहा है। तो बहुत सारा ये बड़ा स्कैम है, ये सिर्फ इंडिया के लोग नहीं है, डी कंपनी का भी पैसा लगा है। तो हर चीज़ की तहकीकात होगी कि पैसा किसका है, दिमाग किसका है, पावर किसने कितनी यूज़ करी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, रिपब्लिक मीडिया के साथ 130 करोड़ की जनता है, तो उनको बिल्कुल भी ये नहीं फील होना चाहिए कि वो अकेले हैं। उनको खुद मालूम है कि सारी जनता है, और अर्नब ने जो ये मिसाल जलाई है, इस मिसाल को कोई बुझा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार की यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। उन्होंने ये कह दिया है और सिफारिश कर दी है कि अब सीबीआई जांच करेगी। जिस तरीके से रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, अब उस पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है सीबीआई। क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए ये सबसे बड़ी बात है, जैसे उन्होंने कहा है कि अब सीबीआई जांच करेगी, तो सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई तमाम चीज़ों की जांच करेगी कि ये मुद्दा शुरू हुआ कहाँ से, ये टीआरपी जो स्कैम है ये इनिशियली शुरू हुआ कहाँ से। ये था तो आज तक और इंडिया टुडे का था, तो ये आज तक और इंडिया टुडे का जो ये मुद्दा था, ये कैमरे को भटका करके रिपब्लिक पे कैसे आ गए। तो अब ये जांच करेगी कि किसके बहकावे में ये सब कुछ किया गया, किसके बहकावे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। तो ये तमाम चीज़ों की जांच करेगी, और परमवीर सिंह को इन सब का जवाब देना पड़ेगा। जैसे उन्होंने पूछने पे ये बोला कि हमें ऊपर से आ गई, तो ये कौन है ऊपर वाला भाई, हमें ये जानना है ये ऊपर वाला कौन है। जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता, सीधा कहते हैं हमें ऊपर से इंक्वायरी आई है। वहां प्रदीप को अंदर कर दिया और उसके फोन जब्त कर लिया। हमने पूछा कि क्यों जब्त करे, तो ऊपर से आ गया। तो मतलब जिन पर जो जवाब नहीं आता, तो ये ऊपर से। मुझे और तमाम लोगों को ये जानना है कि ऊपर वाला कौन है भाई। आप तो बहुत क्लियरली बोल करके निकल देते हैं। कांग्रेस से जब पूछा गया, और कांग्रेस से ये पूछा गया कि जब स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, रिपब्लिक ने किया था, कांग्रेस से ये पूछा गया कि भाई आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस है। तो ये ऊपर वाला है कौन, हम तो नहीं जानते ऊपर वाले को। तो ये ऊपर वालों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। तो अब ये सीबीआई इंक्वायरी आ गई है, तो ये जो तमाम लोग हैं, ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला एक्सपोज होएगा। परमवीर सिंह तो एक्सपोज हो गए, अब ये ऊपर वाला जो है ये बहुत जल्दी एक्सपोज होएगा। अब एफआईआर दर्ज कर चुकी है सीबीआई, तो क्या समझते हो जिस तरीके से एक बड़ा एक्शन लिया गया योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से? बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि देखिए जैसे तमाम जो चैनल्स हैं, पीआर एजेंसीज हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, उन्होंने पूरी जोर लगा दी थी। और सूत्रों के हिसाब से हमें ये पता लगा था कि डी कंपनी ने बहुत बड़े पैसे इन्वेस्ट करे हैं। उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे और उन्होंने कहा है कि ये जो अभी शुरुआत है, ये जो भी रिपब्लिक मीडिया के लिए हो रहा है, रास्ता भी बाकी है। ये क्या कहना चाहते हैं, रास्ता कैसे बाकी है? क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहे थे रिपब्लिक को किसी तरीके से बर्बाद करने की, रिपब्लिक को किसी तरीके से बंद करने की। लेकिन अब ये जो फैसला आया है, जो योगी जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए करा है, तो अब पता लगेगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और बहुत जल्दी खुलासा होगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि एक्चुअल में ये आज तक और इंडिया टुडे का है, तो रिपब्लिक कहां से आ गया भाई, रिपब्लिक मीडिया कहां से आ गया? क्योंकि रिपब्लिक जस्टिस दिखाता है, रिपब्लिक असली मुद्दे को दिखाता है, और जो केसेस दर्ज नहीं होते या केसेस वो पेंडिंग होते हैं, केसेस को वो आगे करने के लिए रिपब्लिक अपनी तमाम कोशिश करता है, केसेस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता है। तो इन सबको उधर ही प्रॉब्लम आती है कि क्यों रिपब्लिक हर चीज में आगे जाता है, रिपब्लिक
क्यों नहीं लोगों के साथ चलता, क्योंकि एक तरफ रिपब्लिक है और एक तरफ तमाम वो चैनल्स हैं जो झूठ दिखाते हैं, मुद्दे को भटकाते हैं। पर अब बहुत जल्दी कुछ ना कुछ फैसला होगा, क्योंकि जब जांच होगी तो सारी चीजों की जांच होगी, और जैसे मैंने पहले कहा तो हमें पता लगेगा ये ऊपर वाला कौन है, ये कौन से माले में बैठा है, पहली दूसरी तीसरी, ये किस माले में बैठ करके देख रहा है। तो ये ऊपर वाला एक भूल जाए, ये माला, ये नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो हट जाएगा, वो ऊपर से नीचे गिरेगा सीधा के सीधा, आप देखना बहुत जल्द। और योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा फैसला लिया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सीबीआई इसमें जांच करेगी। एक तरफ उद्धव सरकार है जो जिस तरीके से रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है उनकी तरफ से और परमवीर सिंह की तरफ से, और दूसरी तरफ योगी सरकार है जिन्होंने ये कहा है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, मतलब हो भी रही है। देखिए, यहाँ एक तरफ योगी सरकार है, योगी सरकार वो सिर्फ जस्टिस के लिए जाती है, हित के लिए। अगर कोई किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा होता, उनकी मुहिम ये होती है कि इंसाफ मिले, और वो बहुत जल्दी एक्शन करते हैं। और दूसरी तरफ है उद्धव जी की सरकार, जिनकी तमाम कोशिश रहती है कि जो न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए, जो झूठे लोग होते हैं उनकी साथ दिया जाए, जिहाद का साथ दिया जाए, और जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनकी पूरी कोशिश होती है कहीं ना कहीं उनको बचाया जाए। कभी वो हैशटैग कर देते हैं जस्टिस फॉर डैश डैश डैश। तो मतलब ये क्या है, आप हर चीज़ क्यों दबाने की कोशिश करते हो? लेकिन हमारे योगी जी में और इनकी सरकार में बहुत फ़र्क है। यहाँ अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत एसआईटी बिठाई जाती है, और बहुत सारी तमाम चीजें की इन्वेस्टिगेशन होती है। बात शुरू हुई थी महाराष्ट्र से, जिसकी मुहिम चलाई थी रिपब्लिक ने, लेकिन जबरदस्ती टांग अड़ा दी थी तक ने, जिसका भुगतान आज की डेट में रिपब्लिक कर रहा है। लेकिन 130 करोड़ की जनता ने आंखों में 4 महीने से पट्टी बांधे हुए नहीं थी। जस्टिस के लिए रिपब्लिक लड़ता था, लड़ता है और लड़ता रहेगा। यहाँ पे जिस तरीके से ये भी बात है मानवी की, अगर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, तो फिर इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की सरकार के अलावा किसी और सरकार ने क्यों नहीं कहा कि इसमें सीबीआई आनी चाहिए? क्यों उद्धव जी ने कहा, क्यों नहीं कहा उन्होंने, क्यों कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा? ये क्यों मौन व्रत धारण करके बैठे रहे? अरे वो ले दे करके उन्हीं को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों बोलेंगे? वो तो उल्टा चाहेंगे मुद्दा दबे। आप बताइए, जब आज तक और इंडिया टुडे का नाम था तो रिपब्लिक कहां से आ गया? जब इन दोनों चैनल्स का नाम था तो रिपब्लिक कहां से पैदा हो गया? इसका मतलब उनको प्रेशर था, उनको कहीं ना कहीं से प्रेशर था, उनको कहीं ना कहीं से बोला गया था कि आपने यही बोलना। और आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो चैनल मौजूद थे, रिपब्लिक क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? इनको आखिर रिपब्लिक से इतना थ्रेट क्यों है, इतना डर क्यों है? क्योंकि रिपब्लिक सच दिखाता है, और इनको पता है कि अगर रिपब्लिक रहेगा तो तमाम लोगों को एक्सपोज कर देगा। जैसे अभी इन्होंने परमवीर सिंह को भी एक्सपोज कर दिया। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इनके जहन में भी कैसे आया कि रिपब्लिक को हम ऐसे करें? रिपब्लिक पे इतना पैसा लगा रही है, क्यों लगा रही है डी कंपनी? क्योंकि वो चाहते हैं रिपब्लिक इस वक्त बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनको थ्रेट है कि रिपब्लिक अगर रहेगा तो तमाम लोगों को एक्सपोज करेगा। अभी तो एक केस हुआ है सुशांत का, और उन्होंने जो मुहिम चलाई वो काफी हद तक आगे जा रही है। क्यों दूसरे चैनल दिखाना बंद हो गए हैं? क्योंकि उनको पता है तमाम लोग इन्वॉल्व हैं और वो कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। लेकिन रिपब्लिक एक ऐसा चैनल है, आप उनको हर जगह पाएंगे। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो मुहिम चलाते हैं और इंसाफ दिला करके रहते हैं। और यहाँ पे अगर इन्हीं तरह के चैनलों की बात करें तो आपने भी देखा होगा, जो तमाम चैनल थे जिन्होंने ये एजेंडा चलाया था रिपब्लिक के खिलाफ, और ज्यादातर ऐसे चैनल हैं जिनका हेड ऑफिस नोएडा में ही है, और नोएडा में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की। तो क्या एक संदेश मिलेगा उन सारे चैनलों के लिए जो फर्जीवाड़े की न्यूज चलाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे अब सीबीआई की इंक्वायरी होगी और तमाम जो चैनल्स हैं जिन्होंने पूरी कोशिश कर दी थी रिपब्लिक को बर्बाद करने की, रिपब्लिक तो कभी बर्बाद नहीं होगा, और जो चैनल्स हैं जिनके ऑफिस अभी यहाँ पे हैं उन पे कार्रवाई होगी। अब तो जो ये चैनल प्रोपेगेंडा चला रहे थे, ये सोच रहे थे कि रिपब्लिक को हम बंद करा दें, अब इनकी खैर नहीं, ये अपना सोचे इनका क्या होना है। ये हर वक्त दूसरे चैनल्स को जाकर के, रिपब्लिक को जाकर के नीचा दिखा रहे हैं। रिपब्लिक के कभी आप रिपोर्टर को उठा देते हैं, कभी आप जर्नलिस्ट को उठा देते हैं। ये आप गुंडागर्दी क्यों करते हैं? ये आप गुंडे पुलिस बन रहे हैं। पहले गुंडी सरकार तो थी महाराष्ट्र में, तो अब गुंडी पुलिस भी हो गई है। तो अब इनको देखिए, जो तमाम जो चैनल्स हैं अब ये अपनी खैर मनाएं, बहुत जल्दी इनका खुलासा होने वाला है। कांग्रेस ने काफी सारे लोगों का सवाल ये भी है कि आखिरकार कांग्रेस ने इसको लेकर कुछ क्यों नहीं बोला, जो टीआरपी स्कैम को लेकर रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। देखिए क्यों वो बोलेंगे, क्योंकि ये जो चाटुकार जो मीडिया है, जो कांग्रेस की हर वक्त हित में बोलती है, तो वो उनके लिए क्यों बोलेंगे? वो तो उनको सपोर्ट कर रही है, चाहे ये गलत करे चाहे ये सही करे। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो तक वाले जैसे हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। इनका सारा का सारा प्रोपेगेंडा ये है कि रिपब्लिक को टारगेट करना, क्योंकि रिपब्लिक
इनके खिलाफ बोलता है। खिलाफ क्यों बोलता है? क्योंकि ये गलत है। रिपब्लिक इसलिए नहीं कि इनके खिलाफ बोलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी गलत है। आप हाथरस का केस देख लीजिए। हाथरस में क्या हुआ? वहां पे वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिफरेंट इमेज, डिफरेंट जो सिचुएशन था वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। तो आप मुझे बताइए, पालघर का देख लीजिए। पालघर में क्या हुआ? उसमें भी वो गलत इमेज दिखाना चाह रहे थे। जो वहां पे हादसा हुआ था उसको गलत तरीके से दिखाना चाह रहे थे। तो ऐसा क्यों? लास्ट में हमेशा रिपब्लिक की खुलासा क्यों करता है? अगर कोई बात होती है उसका खुलासा रिपब्लिक ही करता है। आप सुशांत का मैटर देख लीजिए, बहुत जल्दी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वो सुसाइड है। तो आप तमाम चीजें देख लीजिए, दूसरे चैनल बहुत जल्दी खुलासा कर देते हैं कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन रिपब्लिक वो एक मुहिम चलाने बैठ जाता है कि अगर आप जस्टिस नहीं देते हैं, अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं, तो वो आवाज उठाते हैं। और इसीलिए तमाम उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनको उठा करके ले जाते हैं। अगर आप खड़े होकर के अपना आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो आपको उठा करके ले जाते हैं और फिर यही बात बोलते हैं कि तुम ऊपर से कॉल आया था। जो तानाशाही वाली बात अभी आपने की कि जिस तरीके से रिपब्लिक के पत्रकारों को उठा लिया जाता है, उद्धव ठाकरे की सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे हों या फिर परमवीर सिंह, अब इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक तरफ योगी सरकार ने ये कह दिया है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए टीआरपी स्कैम में, और आपने ये वीडियो जिसका जिक्र आप भी कुछ देर पहले कर चुकी हैं, कांग्रेस का जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और उन्हीं के प्रवक्ता इस तरीके की बातें करते हैं कि हमें रिपब्लिक को बंद कराना है और इन सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब सच निकल के सामने आएगा कि आखिरकार इस सारे षड्यंत्र के पीछे कौन था। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कांग्रेस का एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें उनके प्रवक्ता ने ये बोला था कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप सारे काम छोड़ करके, उन्होंने एक टीम बना दी थी और उस टीम का सिर्फ ये काम था एविडेंस कलेक्ट करना और रिपब्लिक के खिलाफ इतने एविडेंस कलेक्ट करो कि वो बर्बाद हो जाए, वो बैन हो जाए। और ये इंटरव्यू में उसने जो स्ट्रिंग ऑपरेशन था उसमें क्लियरली मेंशन हुआ है और नोटिस हुआ है कि उसने कहा कि हाँ, वो तमाम चीज़ें कर लो, अपना सारा काम छोड़ दो और इसी चीज़ पर लग जाओ। आप मुझे बताइए, हाई ऑफिशियल्स हैं, उनका काम कुछ और है तो अपना काम छोड़ देंगे, अपनी सैलरी को जस्टिफाई नहीं करेंगे, वो काम छोड़ करके आप रिपब्लिक के पीछे पड़ जाओ। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो चाहे 1 महीना लगा दे, 2 महीने लगा दे, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ एक मुहिम चलाते हैं या वो जस्टिस के साथ खड़े होते हैं या जो मुद्दा होता है मुद्दे पे बात करते हैं। प्रॉब्लम तो इनको आएगी अब, जो ये मुद्दे को भटकाते हैं और जबरदस्ती कुकअप स्टोरीज करते हैं, तो प्रॉब्लम उस मीडिया को आएगी जो स्टोरी कुकअप करती है। अब इनको टेम्पररी बायकॉट तो कर ही दिया था इनकी हरकत पे। जो ये एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करते हैं, लोगों ने इनको टेम्पररी बायकॉट तो कर ही दिया था। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता गया ना तो लोग इनको बहुत जल्दी परमानेंट बायकॉट कर देंगे। बहुत जल्दी इनके डब्बे बंद हो जाएंगे। ये जो डब्बे चल रहे हैं ना थोड़े बहुत घरों में, जो इन्हीं के जो कुछ लोग देखते हैं, 2% लोग नहीं होंगे जो देखते होंगे, इनके डब्बे ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, नाम आज तक का और आप रिपब्लिक पे कैमरा कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि रिपब्लिक पे कैमरा करके आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। मुद्दा नहीं भटकेगा। 130 करोड़ की जनता वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो सब देख रही है कि मुहिम कैसे चल रहा है। और आप बताइए, जब ये प्रदीप को उठा करके लेके गए तब वहां पे तमाम लोग थे, इनको यही प्रॉब्लम हो गई। और उस वक्त कितने सारे रिपोर्टर्स थे, उनको तो उठा के लेके नहीं गए। आइए, प्रदीप को ही क्यों उठा के लेके गए? क्योंकि जब भी आप रिपब्लिक का कैमरा देखोगे ना तो जितना भी वहां पे क्राउड होगा वो तमाम सराउंड हो जाएगा, क्योंकि वो रिपब्लिक को देखना चाहता है। वो इसलिए देखना चाहता है कि रिपब्लिक जो उस वक्त मुद्दा चल रहा है वो वही दिखा रहा है, वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा जो तमाम दूसरे चैनल्स बनाते हैं। तो इसी वजह से इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया उनकी सरकार को कि रिपब्लिक के आजू बाजू इतने सारे लोग कैसे खड़े हो गए, इसलिए उन्होंने प्रदीप को उठा करके ले गए। लेकिन जितने तमाम वहां पे रिपोर्टर्स थे उनको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर आप इनके हित में बोलते हैं, इनकी सपोर्ट में बोलते हैं, तो आपको ये हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप इनके खिलाफ हल्का सा भी जाएंगे, ये पूरी कोशिश कर देंगे। तो अब इनसे अर्नब की लड़ाई तो लड़ी नहीं जा रही, क्योंकि ये हार रहे हैं। हार के आगे हमेशा सच की जीत होती है, तो ये अभी भी हारेंगे और अर्नब अभी भी जीतेगा। अभी आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया और अर्नब गोस्वामी ने परमवीर सिंह के ऊपर भी एक केस ठोक दिया है मानहानि का और 200 करोड़ रुपए का। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश जो की गई, बिल्कुल सही करा। अब ये जो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है ना, ये ऊपर वाला सपोर्ट करेगा। ये जो 200 करोड़ का जो हर्जाना है वो ऊपर वाला देगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो ऊपर वाला होता है जवाब देने के लिए। तो ये भी इनको देना तो पड़ेगा, तो ये अब ऊपर वाला सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऊपर वाले के कहने पे ये कुछ भी बोल देते हैं। आप मुझे बताइए, 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई अर्नब के खिलाफ और 8 को बंद भी हो गई। 6 से लेके 8 में 48 आवर्स में आप एफआईआर क्लोज कर देते हैं। पहले तो आपकी औकात नहीं होती इतनी जल्दी एफआईआर क्लोज करने की। हमने सुशांत के केस में देख लिया, हमने दिशा के केस में, बतेरा केस में देख लिया, इतनी जल्दी ये कोई एफआईआर नहीं करते। आप बताइए, अर्नब के लिए फटाफट एफआईआर हो गया। वहां हमने एक बंदे की जान खो दी, आपने एफआईआर नहीं किया। दिशा और सुशांत की जान चली गई, आपने एफआईआर नहीं किया। लेकिन यहाँ आपने अर्नब के लिए फटाफट एफआईआर भी कर दिया और बंद भी कर दिया। पहले तो आप काम नहीं करते, और अगर आप काम करते हो तो आप गलत काम करते हो। मतलब आप देख लीजिए, कुछ तो सही
करिए। आपको इतनी जल्दी क्या मची हुई थी एफआईआर को क्लोज करने की? इतनी जल्दी क्या मची हुई थी? आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते, और अगर आप बंद करें तो रिपब्लिक ही नहीं आ रहा है, मीडिया तो है, रिपब्लिक ही नहीं आ रहा है, तमाम दूसरे चैनल्स आ रहे हैं। तो अब ये जो इन्होंने किया है ना, इसका इनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, माफी तो ये मांगेंगे, उसके बाद इनकी पोस्ट भी जानी चाहिए, इन्हें रिजाइन खुद कर देना चाहिए, इससे पहले इनको कोई निकाल दे बाहर, इनको रिजाइन खुद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन पे ये बैठे हैं ना, ये ऐसी वेग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं, ये अपने जूनियर्स को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको ऊपर से कोई भी ऑर्डर आए तो आप सब फॉलो कर दो। आपको ऊपर से कुछ भी ऑर्डर आएगा आप फॉलो कर दोगे क्या? अगर आपको बोलेंगे कुएं में गिर जाओ तो आप कुएं में गिर जाओगे? तो आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि क्या चीज चल रही है। अगर ऑन पेपर्स लिखा हुआ है आज तक, तो आपने उसको रिपब्लिक कैसे बना लिया? आज नहीं तो कल ये बात तो खुलती ना। इतना बड़ा स्कैम आपके उस पेपर में लिखा हुआ है आज तक, और उसको आप रिपब्लिक बना रहे हो। इतना बेवकूफ समझा है दुनिया को। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है क्या हो रहा है। और एक तरफ जिस तरीके से सीबीआई की हमने ये बात की, तो सीबीआई इसमें जांच करेगी, तो एक तरफ परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और आज तक जितने भी चैनल थे जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा चला था, जैसे कि अभी आपने स्टिंग ऑपरेशन की बात की, कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका लगा होगा कि अब इसमें जांच होगी तो पता नहीं कौन कौन से नए नाम निकल कर आएंगे। अगर हम योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे की बात करें, तो जिस तरीके से एक आपने भी देखा होगा कि जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पर इंडस्ट्री बनेगी, तो उसको लेकर तो बौखला ही चुके थे। तो अब कितनी बौखलाहट बड़ी होगी उद्धव ठाकरे की? बौखलाहट तो बहुत ज्यादा है। जैसे अब इनको तो ये प्लानिंग कर रहे होंगे और इनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि किसका नाम लें, ये ऊपर वाला है कौन? क्योंकि जब सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो सीबीआई सबसे पहले पूछेगी किसके ऑर्डर थे। तो इनको तो अब ये दिमाग में टेंशन होगी कि ऊपर वाला कौन है, ये किसका नाम लें। फिर उसके बाद जो सेकंड आपने ये बोला कि बॉलीवुड, जब यहाँ पे फिल्म सिटी करना चाह रहे हैं तो उद्धव जी को उसमें भी प्रॉब्लम है कि यहाँ फिल्म सिटी क्यों है। क्यों भैया, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप चाहते हैं मोनोपोली आप ही के शहर में हो, मुंबई में मोनोपोली हो, आप नेपोटिज्म भी करें, आप ड्रग्स भी करें, ड्रग्स की मंडली भी चलती रहे, पुड़िया गैंग वहीं की वहीं रहे, और जितनों को आप ब्रेक देना चाहते हैं, जितनों को आप चाहते हैं कि ये बॉलीवुड में रहें वही रहे। इसलिए आप नहीं चाहते कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी बने। जो लोग हैं, जो नया टैलेंट है, जो आस पास के जो शहरों से आएगा और वो अपना टैलेंट दिखाएगा, आप नहीं चाहते कि कोई ग्रो करे, क्योंकि आप चाहते हो सब आपके अंडर रहे और मोनोपोली रहे। क्योंकि यहाँ अगर होएगा तो यहाँ ड्रग्स नहीं होगा, यहाँ नेपोटिज्म नहीं होगा, यहाँ पे बराबर सबको मौका मिलेगा, और जो टैलेंट है, जो एक्चुअल टैलेंट है, उसको पराका जाएगा। किसी के स्टार किड्स के बच्चों को सिर्फ हम योगी जी नहीं प्रमोट करेंगे। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इस इंडस्ट्री में रहेंगे, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप नहीं रहेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर आपको टैलेंट नहीं भी है तब भी आप रहते हैं कितनी मूवीज में। लेकिन मैं ये एक और बात बोलना चाहती हूँ, आपको एक मूवी मिल जाती है, आपको 2 मूवी मिल जाती है, लेकिन 30 जब देखते हैं ना कि जनता ने आपको पसंद नहीं किया स्टार किड्स को, वो बहुत सारे लोग फ्लॉप हो जाते हैं। बड़े तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि आपने एक पिक्चर में ब्रेक दिला दी अपने बेटे को या बेटी को, दूसरे में दिला दी, लेकिन अगर जब जनता की ही पसंद नहीं है तो आप कल भी मिट्टी में थे और आज भी मिट्टी में ही है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन मानवी कि जिस तरीके से अभी हमने सीबीआई की बात की और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, तो उन संदेश क्या देना चाहोगे उस देश की जनता को जो रिपब्लिक के साथ थी और जो चाहती भी थी कि इस सारे मामले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये किसका रचा रचाया षड्यंत्र था जो रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी और जो योगी आदित्यनाथ के इस कदम से खुश भी हैं? देखिए, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा जब सीबीआई की इंक्वायरी आ गई है, और बहुत जल्दी इंक्वायरी आई है, ठीक है। उसमें अब सीबीआई बिल्कुल तहकीकात में जाएगी, जब सारी बारीकी में जाएगी तो सारे तमाम चीज़ें देखेगी कि किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एग्जैक्टली कहाँ से ये सब कुछ आ रहा है। तो बहुत सारे ये बड़ा स्कैम है। ये सिर्फ इंडिया के लोग नहीं है, डी कंपनी का भी पैसा लगा है, तो हर चीज़ की तहकीकात होगी कि पैसा किसका है, दिमाग किसका है, पावर किसने कितनी यूज़ करी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, रिपब्लिक मीडिया के साथ 130 करोड़ की जनता है, तो उनको बिल्कुल भी ये नहीं फील होना चाहिए कि वो अकेले हैं। उनको खुद मालूम है कि सारी जनता है, और अर्नब ने जो ये मिसाल जलाई है, इस मिसाल को कोई बुझा नहीं सकता। थैंक यू।